जी, गुड आफ्टरनून। आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4.2। कल हमने 4.1 पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं 4.2 क्लास 10th। आइए पहला सवाल देखिए। हाँ जी, देखिए सवाल को। 4.2 चैप्टर नंबर, कल हम 4.1 पढ़ चुके हैं, आज हम 4.2 पढ़ेंगे क्लास 10। देखिए आपको जो द्विघात समीकरण दी गई इसके आपको मूल ज्ञात करने, वो भी गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद को जो स्वयं ज्ञात की थी, उसी प्रकार हमें द्विघात समीकरण के भी क्या ज्ञात करने हैं, मूल। द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल आएंगे। मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद में बताया था। अगर त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल आएंगे। तो देखिए इसको कैसे गुणनखंड से कैसे निकालते हैं। देखिए तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, द्विघात समीकरण ये देगी, आप इसे लिख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या करना है, द्विघात पद और कांस्टेंट नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो लिखने का जो पैटर्न है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का सही है या नहीं है। तो इसका लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर लास्ट में क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। यहाँ देखिए 2 घात है, फिर यहाँ 1 घात आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ भी x की घात है, कितनी, 0 है। ठीक है, हाइट है, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा। 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 आएगा। यहाँ भी x की पावर 1 है, x की पावर 1 का मान x होता है। तो यहाँ ये देखो सही लिखा हुआ बिल्कुल एकदम। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, -10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, -10x²। मल्टीप्लाई करना उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से आता होगा। अब क्या करना है आपको, जो x वाला पद लिखा गया है माइनस का 3x, ये जो बीच वाला टर्म लिखा गया माइनस, इसके आपको फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि इनको जो हम यहाँ दो टुकड़े करेंगे, जो फैक्टर करेंगे, इनको जोड़ें या फिर घटाएं, जोड़ें या फिर घटाएं, तब तो आना चाहिए माइनस का 3x, और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 10x²। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या फैक्टर करेंगे। देखिए मैंने लिखा माइनस के 5x प्लस के 2x। ध्यान से देखो, माइनस के 5x और प्लस के 2x। 2 में से 5 गए तो -3 बचता है, 2x में से -5x गए तो -3x बचेगा। अब आप इसको गुणा करके देखिए क्या ये आ रहा है, क्या 5 दूनी 10, x प्लस से क्या x², माइनस को प्लस से क्या माइनस। हाँ, अब आप क्या 3x की जगह -3x क्या लिखेंगे, माइनस के 5x प्लस 2, तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब तो दोनों में सेम हो, जैसे यहाँ x है यहाँ भी x है, x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 5, प्लस यहाँ 2 कॉमन है, 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, x माइनस क्योंकि 2 का भाग दे कितनी बार जाएगा, 5 बार बराबर 0। ये जो दोनों ब्रैकेट है वो एक बार ध्यान रखना आपके सेम आने चाहिए। इनमें जो भी साइन है, जो चिन्ह है, और जो ये वाला आएगा वही सेम क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया सर, x माइनस 5 आ गया कॉमन, और ये क्या बन गया, इधर बचा x, इधर बचा 2। इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 और x माइनस 5 और x प्लस 2। ये क्या, अब क्या लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 के बराबर रख सकते हैं। तो क्या आएगा, x इधर माइनस का 5 तो उधर गया तो प्लस का 5, x का मान 5 आ गया। और फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के जो मूल है वो क्या आ गए हैं, 5 तथा -2, 5 तथा -2। द्विघात 2 मूल निकाल दिए। अब ये मूल है, इस द्विघात समीकरण के मूल आएंगे। अब जब इनको उठा के समीकरण में रखेंगे तो समीकरण ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि दोनों मूल वो मूल है जो समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान समीकरण क्या बन जाएगी, 0। तो ये होती है गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि से ये लो आपके समीकरण के मूल। हाँ जी, देखिए अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के आपको वापस गुणनखंड विधि क्या याद करने, मूल याद करने। तो देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। आपको चेक करना है कि जो द्विघात समीकरण है वो पैटर्न में सही तरीके से लिखी हुई है।
2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात ऐसे ऐसे लिखेंगे एकदम। अब क्या करना है, मैंने पीछे स्लाइड बताया था, सबसे पहले आपको कांस्टेंट मान और जो द्विघात वाला पद है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2x² को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12x²। फिर आपको बीच वाला जो टर्म दिया गया है x वाला, इसके आपको 2 फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर जोड़ें या फिर घटाएं, जोड़ें या फिर घटाएं तो x आना चाहिए प्लस का और गुणा करने पर आना चाहिए -12x²। ठीक है, तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4x - 3x। अगर हम 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। और 4x को 3x से गुणा करेंगे तो 4 3 12, x के x² और प्लस को माइनस से क्या माइनस। अगर आपके दिमाग में तुरंत ये जो फैक्टर वो नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से ये 12 है, इस 12 के आप एवरेज गुणनखंड निकाल सकते हैं और फिर यहाँ से इसकी पेयर बना सकते हैं। इसे 2 का भाग दिया 6 बन गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बन गया, फिर 3 का भाग दिया 1 बन गया। तो इसके जो एवरेज गुणनखंड क्या आ जाएगी, 2 × 2 × 3। अब यहाँ से आपको जो चाहिए वहाँ से यहाँ से पेयर बना सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 मिल रहा है और 1 मिल रहा है यहाँ से 3। ये देखो 4 3 का पेयर आपका सेट हो रहा है, 4 और 3 का पेयर सेट हो रहा है। इसका मतलब 4x प्लस कर लीजिए 3x माइनस कर लीजिए, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, तो गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, गुणा करेंगे तो क्या बचेगा -12x²। ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो देखिए अभी 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, देखो 2 भी कॉमन है और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा ओनली फॉर x प्लस यहाँ बचा 2। यहाँ देखो -3 कॉमन है, अब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का, क्योंकि माइनस भी बाहर चला गया 3 भी बाहर चला गया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो क्या बन गया, प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो देखो मैंने कहा था ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और क्या बचा अंदर 2x माइनस 3। अब देखिए जब x प्लस 2 बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा -2 और जब हम 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर आएगा 3, ये 2 गुणा में x के साथ उधर जाएगा तो भाग में x बराबर है 3/2। तो क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के जो मूल है वो क्या है आपके पास, -2 तथा 3/2 है। समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए समझ लो।